आज मैं आपको यह बताऊंगा कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कौन कौन सी चीजों पे छूट दी जा रही है और किन किन चीजों पे छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि प्रतिबंध बना रहेगा। भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार कुछ चीजें ऐसी है जिस पर पहले से लागू प्रतिबंध को वापस नहीं लिया गया है, यानी अभी प्रतिबंध बना रहेगा इन चीजों पे। और कुछ चीजें ऐसी है जिन पर पहले से लागू प्रतिबंध सशर्त वापस ले लिया गया है, यानी जब आपको छूट दे दी जाएगी तब भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हैं तो ये सारी छूट जो आपको दी जाएगी वो सारी छूटें वापस ले ली जाएगी। तो आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छूटें हैं जो डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको 15 ऐसे चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लागू रहेगा तथा 25 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर से पहले से लागू प्रतिबंध को वापस ले लिया गया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन चीजों से जिन पर लगा प्रतिबंध अभी तक हटाया नहीं गया। सार्वजनिक गतिविधियों पे बैन जारी रहेगा। सार्वजनिक यातायात बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पे भी बैन जारी रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक जिला से दूसरे जिला नहीं जा सकते। मेट्रो तथा बस सेवाएं स्थगित रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान तथा यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगे। ट्रेन तथा हवाई सेवा पे प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। शराब, गुटखा, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध बना रहेगा। खेल गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सिनेमाघर, मॉल्स तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल तथा खेल परिसर पर प्रतिबंध बना रहेगा। सामाजिक तथा राजनीतिक समारोह नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल तथा प्रार्थना स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो ये वो सब चीजें हैं जिन पर पहले से लगा प्रतिबंध 3 मई तक बना रहेगा। तो आइए देखते हैं उन चीजों के बारे में जिन पर पहले से लगा प्रतिबंध वापस ले लिया गया है, यानी इन सारे चीजों पर प्रतिबंध 20 अप्रैल से हटा दी जाएगी। किराना तथा राशन दुकान खुले रहेंगे। फल तथा सब्जी के ठेले पहले की तरह ही चलते रहेंगे। डेयरी, मीट की दुकानें, अंडा की दुकानें तथा मछली की दुकानें खुली रहेगी। कारपेंटर, प्लम्बर, मैकेनिक तथा इलेक्ट्रीशियन अपना काम शुरू कर सकेंगे। बैंक तथा एटीएम पहले की तरह ही सुविधाएं देते रहेंगे। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। पेट्रोल पंप तथा रसोई गैस की सेवाएं जारी रहेगी। गांव के छोटे उद्योग खुल सकेंगे। हाईवे के दुकानों तथा ढाबों से प्रतिबंध हटा लिया गया है, यानी यह अब पहले की तरह ही खुल सकेंगे। अस्पताल तथा मेडिकल स्टोर पहले की तरह ही खुले रहेंगे। कृषि तथा बागवानी से जुड़े दुकानें भी खुल सकेंगे। कुरियर सेवाएं चालू हो जाएंगी। डीटीएच तथा केबल सर्विसेज शुरू हो जाएगी। मिल्क बूथ और चारे की दुकानें खुली रहेंगी। आईटी सर्विसेज के दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। ट्रक रिपेयरिंग सेंटर, कृषि मशीनरी तथा उससे जुड़े रिपेयरिंग सेंटर्स भी खुल सकेंगे। गांवों में ईंट भट्ठी तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउसेज भी खुल सकेंगे। मुर्गी पालन, मछली पालन तथा पशुपालन से जुड़े सारे गतिविधियों पर से बैन हटा लिया गया है। मनरेगा से जुड़े हुए कार्य सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए तथा मास्क पहन करके शुरू किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, ऊर्जा तथा सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 50% मजदूरों के साथ शुरू किया जा सकता है, बशर्ते मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहना पड़ेगा। बाहर से मजदूर नहीं लिए जा सकते हैं। मेडिकल से जुड़े हुए सभी प्रकार की दुकानें, सेवाएं तथा इंडस्ट्री निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे। विभिन्न मंत्रालय तथा उससे संबंधित विभाग खुले रहेंगे। रक्षा, अर्धसैन्य बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, एफसीआई, एनसीसी और सीमा शुल्क कार्यालय भी बिना किसी पाबंदी के साथ काम करते रहेंगे। खाली ट्रकों को भी ड्राइवर तथा एक हेल्पर के साथ जाने की छूट रहेगी।
लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये सारी छूटें उन्हीं जगहों पे दी जाएगी जहां पर कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं बने हैं या फिर कोरोना वायरस के नए मामले सामने नहीं आए। इसके अलावा आपको घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है तथा सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे तथा समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारी छूट 20 अप्रैल से शुरू की जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया न्यूज विंडो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।